अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जहां इस वीडियो में हम देखेंगे मश्की सेट 4.4 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हमें शेयर्स की ख़रीद और फ़रोख्त करनी है तो हम डायरेक्ट तरीके से ख़रीद और फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमें किसी न किसी बीच में दलाल की ज़रूरत होती है। तो शेयर की ख़रीद और फ़रोख्त शेयर मार्केट में होती है, जहां पर एक रजिस्टर इंसान, एक रजिस्टर फ़र्द होता है जो कि जिन्हें हम शेयर ब्रोकर यानी कि शेयर्स का दलाल कहते हैं, और उसी के ज़रिए हम जो शेयर्स है वो ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं। इसी के एवज़ में वो जो शेयर ब्रोकर है यानी जो दलाल है वो अपनी दलाली लेता है यानी ब्रोकेज रेट चार्ज करता है, जिसकी एवज़ में उसकी कमाई होती है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम अगर 100 रुपये का कोई शेयर ख़रीदते हैं और उसके ऊपर में मिसाल के तौर पर 2% उसका दलाली है, तो वो 2 रुपये एजेंट को यानी जो ब्रोकर है उसको देना होगा। ये उसी तरीके से है जिस तरह हम आम ज़बान में आपने सुना होगा कि प्लॉटों की लेन देन में होता है। अगर हम किसी एजेंट के ज़रिए कुछ प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर दलाली होती है, उसे हम दलाली देते हैं। तो ये है शेयर ब्रोकर यानी कि शेयर के दलाल, और जो दलाली वो लेते हैं वो ब्रोकेज चार्ज जो रहता है उनको, उसे हम दलाली कहते हैं आम ज़बान में। इसी तरीके से GST, अब इसी के ऊपर भी GST अप्लाई होता है। 18% जो ब्रोकेज चार्ज होता है उसके ऊपर में यानी दलाली का जो रेट होता है उसके ऊपर में 18% GST होता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपये किसी ने शेयर्स ख़रीदा है और उस पर 1% यानी कि 1000 रुपये ब्रोकेज चार्ज है यानी दलाली का जो चार्ज है, तो उसके ऊपर में 18% यानी 1000 रुपये का 18% मतलब 180 रुपये आपको GST के तौर पर देने होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर आपको 1,01,180 रुपये चुकाने होंगे अगर आप 1 लाख के शेयर्स ख़रीदते हैं, और अगर दलाली का जो परसेंट है वो 1% है, तो यानी 1 लाख रुपये शेयर्स की कीमत, 1% यानी 1,000 रुपये दलाली और 180 रुपये GST जो कि जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसी तर्ज पर इस मश्क के अंदर हम सवाल हल करेंगे जहां हमें शेयर्स के बीच में दलाली और उस पर लगने वाला GST पता करना होगा। हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। अक्सर आपने टीवी पर ऐड में सुना होगा म्यूचुअल फंड्स सही है। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या है? अजीज़ तलबा तालिबात, अगर किसी शख्स को या कोई कंपनी को बहुत बड़ा कारखाना या कंपनी या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा अवाम के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है। अब लोग क्या करते हैं कि पैसा किसी कंपनी में किसी कंपनी के शेयर्स वो ख़रीदते हैं, तो उस कंपनी में रिस्क हो सकता है कि वो कंपनी या तो तरक्की कर सकती है या उसका दिवालिया भी निकल सकता है। तो इसके अंदर जो लोग रहते हैं, जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ख़तरा हो जाता है। हो सकता है वो कंपनी तरक्की करे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है, मगर उन्हें बहुत सारा नुकसान का भी ख़तरा होता है। तो शेयर मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरे शेयर मार्केट का जायज़ा होता है, उन्हें उसका अंदाज़ा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोगों का पैसा कलेक्ट करते हैं और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक शख्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है यानी 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स लिया है, तो वो जो कंपनी के वो जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो कंपनी से डील कर रहा है, तो वो कंपनी अलग अलग जगह में उसका पैसा लगाती है, ताकि अगर किसी एक कंपनी को अगर नुकसान भी हो जाए तो ओवरऑल उस शख्स को नुकसान ना हो, उसका वो जो मार्जिन है यानी जो मुनाफा है वो प्लस माइनस होता रहे और उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसलिए म्यूचुअल फंड्स को सही है कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है, मगर फिर भी अक्सर आपने ये लाइन सुनी होंगी, जी हाँ, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत कम नुकसान हो, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको नुकसान भी हो सकता है। मगर ये जो कंपनी में जो ये इनके एजेंट्स होते हैं,
ये शेयर मार्केट का पूरी इनको मालूमात रहती है और ये ऐसी ही जगह पे अपना पैसा लगाते हैं जहाँ पर उसका मुनाफा हासिल हो और इसके एवज में वो थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके एवज में अवाम अपना पैसा लगाकर उससे पैसा कमा सकती है। चलिए बढ़ते हैं मशकी सेट 4.4 के सवालात पर। मशकी सेट 4.4 सवाल नंबर पहला, एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है, उसे ख़रीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की तो उस शेयर की ख़रीद कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है और उसे ख़रीदते वक्त दलाली 0.3% अदा की तो शेयर की ख़रीद कीमत कितनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वो लिखा है जो हमें सवाल में दिया गया है। बाज़ार भाव हमें 200 रुपये दिए गया है और दलाली हमारे पास में है 0.3%। तो सबसे पहले हम जो कुल दलाली है वो पता कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल दलाली बराबर 200 का 0.3%। तो 0.3% पता करने के लिए 0.3/100 ज़रब 200। तो हम 200 को 100 से तकसीम कर देंगे तो यहाँ पर हमें 2 का भाग लग जाएगा और इस 2 को 0.3 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.6 रुपये, यानी कुल दलाली हमें मिल गई है 0.6 रुपये। अब हमें पता करना है ख़रीद कीमत। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ख़रीद कीमत बराबर बाज़ार भाव जमा कुल दलाली। तो बाज़ार भाव हमें पता है 200 रुपये है जमा कुल दलाली यानी कि 0.6 रुपये। तो जब हम इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200.6 रुपये। तो ख़रीद कीमत शेयर्स की हमें मिल गई है 200.6 रुपये। तो यही इसका सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 हमारे पास में है, एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फ़रोख्त कर दिया और उस पर 0.1% दलाली दिया तो फ़रोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। तो यहाँ हमें पहले सवाल से थोड़ा अलग है। एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फ़रोख्त किया गया, दलाली उस पर है 0.1%। तो फ़रोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वो लिख लिया है जो हमें सवाल में दिया गया है। बाज़ार भाव हमें दिया गया है 1000 रुपये और दलाली है 0.1%। तो सबसे पहले हम कुल दलाली पता करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल दलाली बराबर 1000 का 0.1% यानी 0.1/100 ज़रब 1000। तो ये 2 ज़ीरो कट 0.1 को हम जब 10 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी दलाली आ गई है 1 रुपये। अब दलाली देने के बाद में यानी फ़रोख्त करने बाद में मिलने वाली रकम पता करने के लिए हम यहाँ पर बाज़ार भाव में से ये कुल दलाली वज़ा कर देंगे। तो मिलने वाली रकम तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फ़रोख्त के बाद मिलने वाली रकम बराबर बाज़ार भाव वज़ा कुल दलाली। तो बाज़ार भाव हमें सवाल में दिया गया है 1000 रुपये वज़ा कुल दलाली है 1 रुपये। तो फ़रोख्त के बाद मिलने वाली रकम हमें मिल जाएंगी 999 रुपये। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमारे पास में है, ज़ैल के शेयर ख़रीदी और रौदाद स्टेटमेंट में खाली जगह पुर कीजिए। ख़रीदी बी और फ़रोख्त किए गए एस यानी बॉट और सेल। तो ख़रीदी जो की गई है उसे बी से ज़ाहिर किया गया है और जो फ़रोख्त किए गए हैं उसे एस से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें शेयर की तादाद 100 बॉट यानी 100 ख़रीदे गए हैं। शेयर का बाज़ार भाव 45 रुपये दिया गया है। शेयर की दर्शनी कीमत हमें पता करना है। उसी के साथ साथ 0.2% के हिसाब से दलाली पता करना है और इस दलाली पर जो CGST है 9% और SGST है 9%, ये हमें पता करना है। और उसके बाद में शेयर की कुल कीमत यानी कि दलाली, GST और शेयर की कीमत ये मिलाकर कुल कीमत कितनी होगी ये हमें पता करना है।
उसी तरीके से यहाँ भी हमें दर्शनी कीमत, दलाली, CGST, SGST पता करना है। और यहाँ पर जब सेल किया गया है तो ये सब शेयर दलाली वगैरह देने के बाद में कितनी कीमत हमें वापस मिलेंगी तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। तो शेयर की तादाद 100 है और बाज़ार भाव है 45 रुपये। अब हम शेयर की दर्शनी कीमत पता करेंगे तो हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो शेयर्स की कुल कीमत पता करने के लिए हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 ज़रब 45 बराबर हमें मिल जाएगा 4500। तो 4500 रुपये हमें मिल गए हैं शेयर्स की कुल कीमत। अब हमें पता करना है दलाली। तो दलाली हमें दी गई है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दलाली हमें दी गई है 0.2%। 0.2% है तो हम दलाली पता करेंगे तो हमें मिल जाएगा दलाली बराबर 4500 रुपये का 0.2%। तो हम दलाली जब पता करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.2/100 ज़रब 4500। तो 2 0 और 2 0 यहाँ पे हो जाएंगे कट। 45 को हम 0.2 से ज़रब करेंगे तो जब 45 को 2 से ज़रब करते हैं तो हमें मिलते हैं 90 और 1 के बाद में पॉइंट लगाने पर हमें मिल जाएगा 9। तो यहाँ पे हमें दलाली मिल गई है 9 रुपये। अब इस दलाली पर 9% CGST और SGST है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे CGST बराबर SGST बराबर 9% है। तो हम इस दलाली पर CGST और SGST पता करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, हम पहले CGST लिख लेते हैं और SGST उसी के बराबर बाद में शो कर लेंगे। तो 9% यानी 9 का 9%, तो 9/100 ज़रब 9। तो ये हमें मिल जाएगा 81/100। तो 81/100 जब हमल करेंगे तो हमें मिल जाएगा CGST बराबर हमें मिल जाएगा 0.18 रुपये। तो इसीलिए हमें SGST भी मिलेगा 0.81 रुपये। अब हमें शेयर की कुल कीमत पता करना है। तो शेयर की कुल कीमत जब हम पता करेंगे तो हम शेयर की तादाद प्लस दलाली और CGST और SGST हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शेयर की कुल कीमत बराबर जो हमने उसकी दर्शनी कीमत जो यानी ये वाली जो शेयर्स की कुल कीमत थी वो, तो शेयर्स की कुल कीमत बराबर दर्शनी कीमत जमा दलाली जमा CGST जमा SGST। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शेयर की दर्शनी कीमत हमारे पास में है 4500 रुपये जमा दलाली है 9 रुपये और उस पर CGST और SGST है 0.81 जमा 0.81। तो जब हम इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 4510 रुपये 62 पैसे। तो शेयर की जो कुल कीमत आ गई है वो 4510 रुपये 62 पैसे। तो यहाँ पर हम जवाब लिख लेंगे। अब इसी तरह ये जब शेयर्स जो है ये ख़रीदे गए हैं, अब बेचे गए हैं, तो हम इसी की तर्ज पर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरी एक्टिविटी टेबल में दी गई है उसमें जो हमें मालूमात दी गई है उसके मुताबिक हम लिख लेते हैं। तो शेयर्स की तादाद दूसरी मिसाल में है 75 और बाज़ार भाव है 200 रुपये। तो शेयर्स की जो दर्शनी कीमत है वो हम यहाँ पर पता कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे शेयर्स की दर्शनी कीमत पता करने के लिए इन दोनों को हम आपस में ज़रब कर देंगे, यानी 200 ज़रब 75। तो 75 दोनों होते हैं 150 और ये 2 0 जैसे कि वैसे, यानी 15,000 रुपये। अब दलाली सवाल में दी गई है, दलाली 0.2% है। तो हम दलाली पता कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे दलाली बराबर 15,000 का 0.2%, यानी कि 0.2/100 ज़रब 15,000। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट हो जाएंगे। 150 को ज़रब करेंगे 2 से,
तो हो जाती है 300, और ये मगर यहाँ पर 2 नहीं है, 0.2 है, तो ये हो जाएगा 30। तो दलाली यहाँ पे हमें मिल गई है 30 रुपये। अब इस दलाली पर जो CGST और SGST है वो है 9%। तो CGST और साथ ही साथ SGST हमें दिया गया है 9%, यानी इस 30 रुपये का 9% हमें पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे CGST बराबर 30 का 9%, यानी 9/100 ज़रब 30। तो 1010 कट हो जाएगा, यहाँ पर 9 तिया हो जाएंगे 27/10। तो हमें मिल जाएगा 2.7 रुपये। तो CGST हमें मिल गया है 2.7, इसीलिए SGST भी रहेगा 2.7 रुपये। अब चूँकि यहाँ पर जो शेयर्स है वो बेचे गए हैं, तो अब हम इन शेयर्स की दर्शनी कीमत में से जब हमें कुल कीमत पता करना है तो दलाली और CGST SGST वज़ा करने होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शेयर्स की कुल कीमत बराबर दर्शनी कीमत वज़ा दलाली वज़ा CGST वज़ा SGST। तो दर्शनी कीमत हमारे पास में है 15,000 रुपये, दलाली उसमें से है 30 रुपये, और उसी के साथ साथ में CGST और SGST है 2.7 वज़ा 2.7 रुपये। तो 15,000 में से 30 हम माइनस करेंगे और उसमें से फिर 2.7 और 2.7 माइनस करेंगे। तो इसकी जगह पे हमें जवाब मिल जाएगा। जब इसे हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14,964 रुपये और 60 पैसे। तो शेयर्स की कुल कीमत इतनी आ गई है। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे शेयर्स की कुल कीमत बराबर 14,964 रुपये 60 पैसे। तो ये हम एक्टिविटी जो टेबल में है ये भी यहाँ पर हम साथ साथ में भरते रहेंगे। सवाल नंबर 4, देसाई ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स जब बाज़ार भाव 50 रुपये था तब फ़रोख्त किए। उन्हें 4,988 रुपये 20 पैसे मिले। दलाली 0.2% और दलाली पर GST की शरह 18% है। तो मालूम कीजिए कि उन्होंने कितने शेयर्स फ़रोख्त किए। तो यहाँ पे हमें शेयर्स जितने फ़रोख्त किए हैं वो पता करना है और दी गई मालूमात के बिना पे हमें ये सवाल हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। तो हमें दर्शनी कीमत 100 रुपये दी गई है, बाज़ार भाव 50 रुपये, मिलने वाली रकम 4,988 रुपये 20 पैसे, दलाली है 0.2% और दलाली पर GST है 18%। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो शेयर्स की जो तादाद है वो X है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे फ़र्ज़ किया शेयर की तादाद X है। अब हमें जब कुल कीमत पता करना है तो कुल कीमत पता करने के लिए हम शेयर्स की तादाद को बाज़ार भाव से ज़रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शेयर्स की कुल कीमत बराबर बाज़ार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। तो बाज़ार भाव है 50 ज़रब शेयर की तादाद हमने फ़र्ज़ किया है X, तो ये हमें मिल जाएगा 50X। अब शेयर्स की कुल कीमत है 50X। अब हमें पता करना है दलाली, तो दलाली है 0.2%। तो हम इस 50X का 0.2% पता करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दलाली बराबर तो 50 से हम ये 100 को कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2/2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.2/2 ज़रब X। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, हमें जवाब मिल जाएगा 0.1X। तो दलाली हमें मिल गई है 0.1X। अब GST दलाली पर जो GST है वो है 18%। तो हमें 0.1 का 18% पता करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे
दलाली पर जीएसटी बराबर 0.1 ज़रब 18/100 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 18/100 क्योंकि हमें पता है जीएसटी दलाली पर है 18%। अब जब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे तो 18 को जब हम 0.1 से ज़रब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.8/100 और यहाँ पर ये x जैसा का वैसा। तो जीएसटी हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमें जब 1.8 को हम 100 से तकसीम करते हैं और जीएसटी ये पता चल गया है दलाली है 0.1x और शेयर की कुल कीमत है 50x। अब हम शेयर की तादाद हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, तो मिलने वाली रकम बराबर कुल कीमत वज़ा दलाली वज़ा जीएसटी। तो मिलने वाली रकम हमें सवाल में दी गई थी 4,988 रुपये 20 पैसे और कुल कीमत थी हमारे पास में 50x, वज़ा दलाली है 0.1x और जीएसटी है 0.081x। तो जब हम इन तीनों को वज़ा करते हैं तो हमें यहाँ जवाब मिलता है 49.882x और मिलने वाली रकम 4,988 रुपये 20 पैसे। अब हमें x पता करना है तो हम इस 49 को इसके तकसीम में लेके चले जाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे x बराबर 4,988 रुपये 20 पैसे बटे 49.882। तो जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमें x का जवाब मिलता है 100। तो शेयर्स की जो तादाद है वो आ गई है 100 रुपये। तो आखिर में यहाँ जवाब लिख लेंगे देसाई ने 100 शेयर्स फ़रोख्त किए। तो यही था इसका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स 100 रुपये ज़ायद कीमत पर ख़रीदे। उस पर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। नफ़ा मिलने के बाद उसमें से 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किया। हर कारोबार में 20 रुपये दलाली दी तो उन्हें इस कारोबार में कितने रुपए नफ़ा हुआ या नुकसान, ये हमें पता करना है। तो 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपये ज़ायद कीमत पर ख़रीदे हैं, 50% मुनाफा है और बाकी के जो 100 शेयर्स में से 10 रुपये कीमत पर 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपये ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किए। तो 20 रुपये अगर दलाली दिया है तो कारोबार में कि नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ ये पता हमें करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया था। बुशरा ने 200 शेयर्स ख़रीदे थे, दर्शनी कीमत 50 रुपये थी, ज़ायद कीमत 100 रुपये दी थी और मुनाफा उसको मिला था 50%। बुशरा ने 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर फ़रोख्त किए और बकिया 100 शेयर 75 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किए। साथ ही साथ हर कारोबार में दलाली जो है वो 20 रुपये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेयर का बाज़ार भाव पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दर्शनी कीमत है यानी कि फ़ेस वैल्यू में ज़ायद कीमत जमा कर देंगे। तो दर्शनी कीमत हमारे पास दी गई है 50 रुपये और साथ ही साथ ज़ायद कीमत है 100 रुपये। तो इसका मतलब एक शेयर का बाज़ार भाव आ गया है 150 रुपये। इसका मतलब कुल सरमाया हम पता करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल सरमाया बराबर शेयर की तादाद ज़रब मार्केट वैल्यू यानी कि बाज़ार भाव। तो कुल सरमाया पता करने के लिए शेयर की तादाद थी 200 और उसको हम ज़रब करेंगे मार्केट वैल्यू यानी 150 से। तो 200 को जब 150 से ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 30,000 रुपये। तो इसलिए कुल अदा करदा रकम हो जाएंगी कुल सरमाया जमा दलाली, क्योंकि दलाली हर मौके पर 20 रुपये है। तो 30,000 रुपये कुल सरमाया जमा दलाली है 20 रुपये। तो कुल मिलाकर 30,020 रुपये अदा करदा रकम। मुनाफा हमें सवाल में दिया गया है 50%। तो हम एक शेयर पे मुनाफा पता करेंगे। उसके लिए हम लिख लेंगे एक शेयर पर मुनाफा बराबर दर्शनी कीमत का 50% यानी 50/100 ज़रब बाज़ार भाव है 50 रुपये। तो एक शेयर पर मुनाफा हमें मिल जाएगा 25 रुपये। 50 ज़रब 50 हो गए हैं 2500 और उसको 100 तकसीम करने पर हमें मिलता है 25 यानी 200 शेयर्स पर मुनाफा
हम पता करेंगे तो 200 ज़रब 25 बराबर 5,000 रुपये, यानी 200 शेयर्स पर जो कुल मुनाफा आया है वो है 5,000 रुपये। अब सवाल में हमें ये मालूमात दी गई है कि बुशरा ने 100 शेयर जो है वो 10 रुपये कम कीमत पर फ़रोख्त किए हैं, तो उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो उनकी दर्शनी कीमत से कम कीमत हम उनमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे MV बराबर FV वज़ा कम कीमत, तो MV बराबर 50 माइनस 10, तो ये हो जाएंगे 40 रुपये। तो इसीलिए 100 शेयर्स का बाज़ार भाव हो जाएगा 100 ज़रब 40। तो जवाब में हम लिख लेंगे 100 शेयर्स का बाज़ार भाव बराबर 4,000 रुपये। अब इस जो 4,000 रुपये मिले हैं, ये अमाउंट हमें मिला है, तो इसको हम A1 से कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने हैं कि मिलने वाली रकम यानी कि A1 बराबर 4,000 वज़ा दलाली। तो 4,000 में से दलाली हर मौके पर 20 रुपये है, तो 4,000 में से हम 20 रुपये जब वज़ा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 3,980 रुपये। तो मिलने वाली रकम यानी अमाउंट 1 जो है वो है 3,980 रुपये। अब इसी तरीके से बुशरा ने 100 शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पर भी फ़रोख्त किए थे, तो उनकी मार्केट वैल्यू हो जाएंगी FV प्लस ज़ायद कीमत, यानी दर्शनी कीमत जमा ज़ायद कीमत। तो यहाँ पर वो हो जाएगा बाज़ार भाव यानी कि मार्केट वैल्यू बराबर 50 जमा 75 यानी कि 125 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बकिया 100 शेयर्स का बाज़ार भाव हो गया है 100 ज़रब 125। तो जब 100 और 125 की ज़रब होंगी तो हमें 100 शेयर्स का बाज़ार भाव मिल जाएगा 12,500 रुपये। अब ये जो अमाउंट है, ये जो रकम है, ये इसको हम कंसीडर करते हैं A2। तो ये जो मिलने वाली रकम यानी A2 रहेंगी 12,500 वज़ा दलाली। तो जब 12,500 में से हम दलाली 20 रुपये वज़ा करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 12,480 रुपये। तो जो कुल मिलाकर मिलने वाली रकम है वो मुनाफे में पहला अमाउंट और दूसरा अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल मिलने वाली रकम बराबर मुनाफा जमा A1 जमा A2। A1 A2 यानी मिलने वाली रकम जो अलग अलग 100 शेयर्स पर मिली है। तो हम इसके बाद में लिख लेंगे कुल मिलने वाली रकम बराबर 5,000 जमा 3,980 जमा 12,480। तो इनकी जब जमा करते हैं तो मिला है 21,460। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलने वाली जो रकम है यानी 21,460 और जो कुल सरमाया था यानी 30,000 रुपये से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा को यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब नुकसान कितना हुआ है तो हम कुल सरमाया में से कुल मिलने वाली रकम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 वज़ा 21,460 यानी कि 8,560 रुपये बुशरा को नुकसान हुआ है, और यही हमें पता करना था। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने क्लासमेट तक, अपने स्टूडेंट तक, सभी तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो।